कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ में। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांकेर में करेगी आज बैठक और बस्तर और कांकेर लोकसभा में हार की होगी समीक्षा। और इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज और सचिन पायलट जो कि प्रभारी है वहां के, वो भी शामिल होंगे। साथ ही साथ इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे हैं वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ में, वो भी वहां मौजूद है। आज उनका तीसरा दिन रहने वाला है। तो कांग्रेस की समीक्षा बैठक का आज तीसरा दिन है छत्तीसगढ़ में। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का उद्देश्य है कि हार के कारणों का पता लगाया जाए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा कांग्रेस पार्टी का। इस लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें गई है भारतीय जनता पार्टी के खाते में और सिर्फ 1 सीट जीती है कांग्रेस ने। तो कहीं ना कहीं हार की समीक्षा की स्थिति बन जाती है और आज उसका तीसरा दिन है। बस्तर और कांकेर लोकसभा में आज हार की समीक्षा होगी। लगातार अलग अलग लोकसभा सीटों पर समीक्षा की जा रही है और आज नंबर बस्तर और कांकेर लोकसभा सीट का। और इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज और सचिन पायलट भी शामिल होंगे। तो वहीं देखिए, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है और आज उसका दूसरा दिन है। और इसी के साथ साथ आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी बैठक होनी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सदस्यों से आज 1-to-1 चर्चा होगी और कल लोकसभा प्रत्याशियों के साथ 1-to-1 चर्चा हुई थी। सभी हारे हुए लोकसभा प्रत्याशियों के साथ कल चर्चा की थी। पृथ्वीराज चौहान, सप्तागिरी उल्का और जिग्नेश मेवाणी जो है 3 सदस्य की ये कमेटी अब मध्य प्रदेश पहुंच चुकी है। यहां पर कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो कौन से मुख्य कारण रहे जिसकी बदौलत कांग्रेस पार्टी का आज मध्य प्रदेश में सूपड़ा साफ हो गया है। छिंदवाड़ा की सीट भी नहीं बची है हाथ में। तो ऐसे में स्थिति मध्य प्रदेश में भी कुछ छत्तीसगढ़ से मिलती जुलती है, इनफैक्ट उससे भी बद से बदतर है। तो कहीं ना कहीं हार की समीक्षा जारी है। बैठक का आज दूसरा दिन है मध्य प्रदेश की और आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक भी होनी है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में आज बड़े नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा भी होनी है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। अनमोल तिवारी रायपुर से जुड़ गए हैं, विवेक पांडे भोपाल से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगी अनमोल आपका, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में हार की समीक्षा का तीसरा दिन है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मनमुटाव, गुटबाजी, इस तरीके के आरोप, अंतर्कलह देखी जा रही है। तो अब जो सिलसिला है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का, वो कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, आज तीसरा दिन है जब कांग्रेस अपनी हार की समीक्षा करेगी। आज कांकेर में एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित है, क्योंकि देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया गया है कांग्रेस के तरफ से और कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वीरप्पा मोइली, वो पहुंचे हुए हैं और वो लगातार लोगों के बीच भी जा रहे हैं, नेताओं पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। और आज ये कांकेर में बैठक होगी और कांकेर और बस्तर लोकसभा में जहां कांग्रेस की हार हुई है, इन दोनों सीटों को लेकर के आज समीक्षा की जाएगी कि कहां चूक हो गई। कांकेर में तो बहुत कम वोटों से कांग्रेस को हार मिली है, लगभग 1800 वोटों से कांकेर में हार मिली थी। वहीं बस्तर में पूर्व मंत्री कवासी लखमा को हार का सामना करना पड़ा था। तो इन दोनों सीटों को लेकर के आज कुल मिलाकर समीक्षा की जाएगी। इसके बाद कल जो है राजनांदगांव और दुर्ग सीट पर समीक्षा होगी और कल जो है शाम तक एक फाइनल रिपोर्ट तैयार करके फिर उसको आगे आला कमान को सौंपा जाएगा। बिल्कुल, और इसी तरीके की स्थिति, इसी तरीके का काम जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश में भी करना चाह रही है। आज उसका दूसरा दिन है। विवेक, कहां तक पहुंचा है? कल के बाद कल क्या क्या हुआ, कल क्या क्या मुख्य हुआ और उसके बाद आज फैक्ट फाइंडिंग कमेटी क्या करने वाली है? देखिए अंजलि, जैसे ही नतीजे आए थे तो एआईसीसी ने मध्य प्रदेश में कमेटी बनाने के साथ ये लिखा था कि पुअर परफॉर्मेंस, ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस कमेटी इस पूरे मामले की जांच करेगी। अशोक चौहान, जिग्नेश मेवाणी और सप्तगिरी उल्का, ये कल तीनों सदस्यों ने तमाम सारे प्रत्याशियों के साथ बात की है। आज दूसरा दिन है और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के तमाम सदस्य मौजूद रहेंगे, जिसमें कई पूर्व विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं। लेकिन एक बड़ी बात है कि दिग्विजय सिंह अभी तक अपने फैक्ट्स नहीं बता पाए हैं। नकुल नाथ भी इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में नदारद नजर आए। एक जो सबसे बड़ी बात है कि ये दोनों ही प्रत्याशी चुनाव हारे हैं। छिंदवाड़ा के क्या कारण रहे हैं कमलनाथ ये बता चुके हैं, लेकिन फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने अब तक 1-to-1 बातचीत करने के लिए दोनों ही नेता नहीं पहुंचे। दोनों ही प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। कमलनाथ फिलहाल कल मध्य प्रदेश में नजर आएंगे, लेकिन आज फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट अपनी बना के एआईसीसी को भेज देगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि तमाम सारे प्रत्याशियों से ये कहा गया है कि जो भी रिपोर्ट आएगी,
जो भी हाई कमान को रिपोर्ट भेजी जाएगी वो लीक ना हो, इसके लिए तमाम सारे प्रत्याशियों को ये बता दिया गया है। कल जब बैठक हुई थी तो कई प्रत्याशियों ने बताया कि हार के क्या क्या कारण थे, लेकिन अब कोई भी प्रत्याशी खुलेआम ये नहीं कहेगा कि आखिर क्यों चुनाव हार गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर कांग्रेस का चुनाव हारना ये छत्तीसगढ़ से ज्यादा मध्य प्रदेश के लिए तकलीफदेह है, क्योंकि एक विधानसभा में खराब परफॉर्मेंस रहा, कमलनाथ हटाए गए। अब जब जीतू पटवारी के दम पे पूरा लोकसभा चुनाव लड़ा गया तो यहाँ पे कई प्रत्याशियों की तरफ से कई गंभीर आरोप लगाए गए कि फंड की कमी थी, प्रत्याशी देर से उतारे गए। प्रत्याशियों की तरफ से शिकायतें निकल कर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं अनमोल, तो छत्तीसगढ़ में आज उन 2 सीटों का जायजा लेने वाली है कांग्रेस जहां पर जीत शायद मिल सकती थी, क्योंकि कांकेर में जैसा कि आपने बताया कि बहुत ही कम वोटों के अंतर से हारी है कांग्रेस, तो क्लोज रहा मुकाबला। साथ ही साथ बस्तर तो अच्छी पकड़ भी थी कांग्रेस की, और ऐसे में जहां अब मध्य प्रदेश में जैसा कि विवेक कह रहे हैं कि आरोप प्रत्यारोप देखा जा रहा है, प्रत्याशी जो है वो पार्टी नेतृत्व पर आरोप लगा रहे हैं, इसी तरीके का आरोप कवासी लखमा ने भी लगाया है, तो इन 2 सीटों पर कितना अहम हो जाता है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का काम करना, अनमोल? अब बिल्कुल अंजलि, देखिए जब से ये समीक्षा बैठक शुरू हुई है तब से आरोप प्रत्यारोप भी लग रहे हैं, क्योंकि देखिए हमने पहले ही बताया था कि कवासी लखमा जो बस्तर से सांसदी का चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से, उन्होंने गुटबाजी का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि हम आपसी गुटबाजी के कारण हारे, और इसके बाद जब कल बिलासपुर में भी जब समीक्षा बैठक हुई, बिलासपुर कोरबा जांजगीर लोकसभा की, तो वहां पर भी पूर्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल का गुस्सा फूटा। तो इस तरीके से कांग्रेस के अंदर की जो नेता है उनका गुस्सा फूट रहा है समीक्षा बैठक में, शीर्ष नेतृत्व के सामने वो अपनी खुलकर बात रख रहे हैं। और अब आज जब कांकेर में बैठक होगी या फिर जो बस्तर की भी बैठक होनी है, तो आज भी कुछ नेताओं का गुस्सा फूट सकता है अंजलि, क्योंकि देखिए कांकेर में बहुत क्लोज फाइट रहा है। वीरेश ठाकुर जो उम्मीदवार रहे कांकेर से, वो बहुत मेहनत करते आए हैं। पिछले बार भी वो 4-5 हजार वोटों से ही आ रहे थे, और इस बार भी वो लगभग 1800 वोटों से आ रहे हैं। अगर शायद कांग्रेस इन सीटों पर मेहनत करती तो शायद 1-2 सीट आज कांग्रेस की झोली में होती, लेकिन कांग्रेस जो है सीटें बचाने में तो कामयाब नहीं रह पाई। कैंडिडेट सिलेक्शन, ये कुछ ऐसे कारण हैं जो देखने को भी मिल रहे हैं, लेकिन समीक्षा ही बताएगी कि आखिर वो कौन से मुख्य कारण रहे जिसकी वजह से हार हाथ लगी, और वो भी इतनी करारी हार हाथ लगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल।